छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लास लेकर आए हैं भारतीय इतिहास से। और टॉपिक है इसमें मौर्य वंश सम्राट अशोक। 32वीं क्लास है। इससे पहले क्लास देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखो, ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इसमें कराए हैं हम मौर्य वंश सम्राट अशोक। तो मौर्य वंश की बात हुई है। सबसे पहले इसमें तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। साफ नहीं दिखाई दे रहा? अब देखो, दोबारा से देखो। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है ना? अब चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ, ये भी पूछ सकता है। इनकी माता का क्या नाम था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम मुरा था। इनकी माता का नाम मुरा था। नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल उपनाम मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में मिलता है। वृषल शब्द अर्थ है निम्न कुल। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कुल, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय कुल तथा रोमिल्ला थापर ने वैश्य कुल में उत्पन्न माना है। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजवंश के राजा घनानंद को युद्ध में पराजित करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये पॉइंट नोट करो। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया, किसको पराजित का? किसको? नंद राजवंश के राजा घनानंद को। और नंद वंश को यही समाप्त हो गया, नंद वंश, और जी मौर्य वंश स्टार्ट हो गया। नंदराज वंश के राजा घनानंद को युद्ध में पराजित करके मगध में
मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व के अनुसार ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त 321 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा घनानंद को युद्ध में हराया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा प्रधानमंत्री थे। ये रखें चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा प्रधानमंत्री थे। इनका दूसरा नाम चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। चाणक्य तो हो ही गया ये। कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी इसे कहते थे। विष्णुगुप्त। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के शासन का संचालन किया। चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ। चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ। व्रत कथा कोश में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है। चाणक्य की पत्नी क्या नाम था? यशोमती। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक, याद रखेंगे, पुस्तक की रचना की। समझ में आ रहा है ना? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज का राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा था। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। मेगास्थनीज ने भारत के विषय में इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ये आ जाता कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका की लेखक याद रखें कौन थे? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त का साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में सेना के 6 अंग थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अमात्यों की संख्या 18 थी। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा हुआ था। केंद्रीय शासन की सुविधा की दृष्टि से मंत्रिपरिषद को कई भागों में बांटा गया था। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को अमात्य कहते थे। चंद्रगुप्त जैन धर्म को स्वीकार कर भद्रबाहु नामक जैन भिक्षु के साथ मैसूर चला गया।
चंद्रगुप्त की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में श्रवणबेल गोला कर्नाटक में उपवास द्वारा हुई। बी स्मिथ के ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है कि सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक व्यक्ति था जिसे भारत का सम्राट कहा जा सकता था। ये भी याद रखें, चंद्रगुप्त की मृत्यु, चंद्रगुप्त की मृत्यु कितने हुए? 297 ईसा पूर्व। और कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। कैसे हुई? उपवास द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार, जो 297 ईस्वी 97 ईस्वी में पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार अमित घात की उपाधि धारण कर मगध सिंहासन बैठा था। अमित घात का अर्थ है शत्रुओं को मारने वाला। बिंदुसार को एक यूनानी लेखक ने अमित्रोचेंडस स्ट्रेबो ने अलिट्रोक्रेटस तथा ग्रीक लेखक ने अमित्रघात कहा है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसिम को और फिर अपने पुत्र अशोक को भेजा था। आर्य मंजूश्रीमूल कल्प के अनुसार बिंदुसार के राज्य का संचालन चाणक्य करता था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में सेल्यूकस के पुत्र और सीरिया के राजा एंटीओकस का राजदूत डाईमेकस तथा मिस्र के शासक फिलोडेल्फस का राजदूत डायोनिसियस रहते थे। ये भी याद रखें, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार। ये आ जाता है प्रश्न। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें और नोटिफिकेशन चालू करें। अगली क्लास बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। आज चलते हैं।